हेलो गाइस। तो जो अगले वीडियो में छूट गया था वो इस वीडियो में बताएंगे। सेकंड पार्ट है ये बिलियन का। तो ठोस बिलियन है दो या दो से अधिक ठोसों के समांगी मिश्रण को ठोस बिलियन कहते हैं। बिलियन में था दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक समान पदार्थों के मिश्रण को बिलियन कहते हैं। और ठोस बिलियन में दो या दो से अधिक ठोसों के समान मिश्रण को ठोस विलयन कहते हैं। ठोस विलयन दो प्रकार के होते हैं: प्रत्यास्थापनीय ठोस विलयन, अंतराकाशीय ठोस विलयन। प्रत्यास्थापनीय ठोस विलयन यदि किसी ठोस पदार्थ के क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण किसी अन्य ठोस पदार्थ के अवयवी कणों से प्रतिस्थापित हो जाते हैं तो ऐसे विलयन को प्रत्यास्थापनीय ठोस विलयन कहते हैं। दूसरा क्या है? अंतराकाशीय ठोस विलयन। किसी ठोस पदार्थ के क्रिस्टल जालक में अंतराकाश में किसी अन्य ठोस पदार्थ के अवयवी कण आ जाते हैं तो उससे जो प्राप्त विलयन होगा वो अंतराकाशीय ठोस विलयन होगा। जैसे एग्जाम्पल में है, टंगस्टन कार्बाइड एक प्रकार का अंतराकाशीय ठोस विलयन होता है। इस विलयन में टंगस्टन जो है वो क्रिस्टल जालक के अंतराकाश में कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, विलेता। इसके बाद है विलेता। विलेता क्या होता है? किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है। किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है उसे हम विलेयता कहते हैं। विलेयता के प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। वो है, पहला हो गया जैसे ताप, टेम्परेचर को ले सकते हैं। दूसरा हो गया विलेय और विलायक की प्रकृति को हम ले सकते हैं। तीसरा हो गया समान प्रभाव को भी ले सकते हैं। तो ताप क्या होता है? जो पदार्थ जल में घोलने पर उष्मा अवशोषित करती हैं उनकी विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में जब हम उन्हें घोलेंगे तो क्या होती है, उसमें उष्मा अवशोषित होकर लेती हैं। उनकी विलेयता जो है वो जब हम ताप बढ़ा देंगे तो वो ताप बढ़ाने के साथ घटती रहती है। एग्जाम्पल में ले सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। दूसरा ले सकते हैं ग्लूकोज C6H12O6। तीसरा ले सकते हैं सुक्रोज C12H22O11 आदि। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 आदि ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी जो विलेयता होती है वो ताप बढ़ाने पर घटती है। उनको विलायक घुलने पर वो उत्सर्जित होती हैं, विलायक के घुलने पर वो उत्सर्जित होने लगती हैं। दूसरा जो है विलेय और विलायक की प्रकृति। तो विलायक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: ध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक। साधारणतः किसी विलायक में वह पदार्थ अधिक विलेय होते हैं जिनकी प्रकृति विलायक के जैसी होती है। कोई भी पदार्थ हैं वो सभी विलायक में विलेय होंगे जिनकी प्रकृति जो विलायक जैसी होती है। जैसे हम ले सकते हैं, अगर हम पानी को पानी में मिलाएं तो मिल जाएगा, तेल को तेल में मिलाएं तो मिल जाएगा, तेल को पानी में मिलाएं कभी वो नहीं मिलेगा। तो क्या होता है, किसी विलायक में वह पदार्थ अधिक विलेय होते हैं जिनकी प्रकृति विलायक जैसी होती है। आयनिक व ध्रुवीय विलायक में घुल जाते हैं जबकि अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायक में घुल जाते हैं। समान प्रभाव। इसके बाद है 3 नंबर, समान प्रभाव। किसी विलयन में समान की उपस्थिति में विलेय क्लोरो की विलेयता जो होती है वो घटती है। कोई भी विलयन है उसमें जो है कोई भी विलयन है जिसमें समान की जो उपस्थिति होती है, प्रेजेंटिव होगी जब, तो उसमें जो विलेय रबड़ होते हैं उनकी जो विलेयता है वो घट जाती है। एग्जाम्पल में ले सकते हैं
सिल्वर क्लोराइड AgCl की जलीय विलयन जो है H2O में विलेयता सोडियम क्लोराइड NaCl की उपस्थिति में कम हो जाती है, क्योंकि कारण है क्लोरीन रेड आयन माइनस आयन सम आयन की उपस्थिति में क्लोरीन माइनस आयन रेड आयन का सांद्रण बढ़ जाने के कारण विलेयता गुणनफल को स्थिर रखने के लिए सिल्वर आयन जो होता है Ag धन आयन होगा, उसमें जो लगता चार की सांद्रता कम हो जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके आगे है विलेनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ, जो हम आपको पार्ट 3 में बताएंगे। थैंक यू।